हरि ओम तत्सत। भगवत भक्ति के मार्ग में उन्नति के जीवन के उन्नति के मार्ग में सन्मार्ग में भगवत चिंतन में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह है जननेंद्रिय जनित काम वासना। यह वासना क्षणिक सुख तो व्यक्ति को दे देता है, लेकिन लंबे समय में कृष्ण भगवान भी जो है अर्जुन को कहते हैं कि यह निवृत्ति मार्ग में सन्मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। इसको दुश्मन मानो, इसको बलपूर्वक मार डालो तो ही उन्नति संभव है। यदि कृष्ण भगवान इसको दुश्मन कहते हैं और हम आम मनुष्य जो है इसको अपना प्रेम अपना मित्र मान करके खोजते रहते हैं कि कहीं से प्रेम प्रसंग की कुछ चीज़ें मिल जाए जो हमें भगवत चिंतन से हटा करके और काम वासना में लिप्त कर देती है। काम वासना कामुक व्यक्ति जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कामुकता जीवन के बल वीर्य तेज को खा जाता है और सन्मार्ग से भटका देता है। हाँ, गृहस्थ जीवन में विवाह भी कोई चीज़ होती है जिससे जीवन वाह वाह हो जाए, ऐसा नहीं विवाह अर्थात जहाँ आह निकल जाए। आजकल लव मैरिज का चलन है। शादी के पहले तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, शादी के बाद चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। कहने का मतलब क्या है कि इस भोग वासनाओं से वस्तुतः किसी को सुख नहीं मिलता है। किसी दार्शनिक ने अर्थात ओशो ने एक किताब लिखी संभोग से समाधि की ओर, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि इस प्रेम प्रसंग में काम वासना में जो क्षणिक सुख मिलता है वह अनंत सुख और लंबे समय तक का सुख समाधि में प्राप्त होता है, बशर्ते कि इस काम वासना से मन भर जाए। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज तक किसी का मन नहीं भरा, क्योंकि ये भगवत चिंतन का सन्मार्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर आप कहेंगे गृहस्थ आश्रम में, अरे गृहस्थ आश्रम में तो हम जानवरों से भी कम से कम सीख सकते हैं कि वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करते हैं, हस्तमैथुन नहीं करते हैं, उनकी चेष्टाएं प्रवृत्त नहीं होती है। एक समय होता है उनका, इंसान हर समय ही लगा रहता है, इंसान हर समय वही बातें सोचता है, वही बातें करता है और वहीं से जो है चूँकि वह निकला है तो उसके बारे में सोचना स्वाभाविक है। प्रकृति के नियम के अनुसार उम्र के हिसाब से शरीर में हार्मोनल चेंजेज तो होते हैं। ये कोई किसी को सिखाता नहीं है, लेकिन कोई सीखे बिना रहता भी नहीं है, बशर्ते कि अब इस काम वासना को उपासना में कैसे बदल सकते हैं, यह सिर्फ इंसानों के अंदर है। जानवरों के अंदर इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि इस संभोग को समाधि की ओर परिवर्तित कर सके। तो उस दार्शनिक का अर्थात महान दार्शनिक रजनीश ओशो का ये बहुत ही सुंदर विचार है कि संभोग के पीछे मत भागो, लेकिन उससे भी अच्छा विचार भगवान श्री कृष्ण का है कि यह काम वासना को बलपूर्वक मार डालो। अब बलपूर्वक कैसे मार डालेंगे तो जरा सा इसको समझिएगा। भगवान शंकर की एक कथा आती है कि उनका विवाह होने वाला है, तो कोई देव आगे नहीं बढ़कर गए उनको मनाने के लिए। कौन गया? कामदेव। भगवान शिव ने कामदेव को जला करके राख कर दिया। काम मतलब वही काम वासना, वही कामदेव जो आपको प्रवृत्त करता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो है मैं वही काम में कामदेव हूँ। अब बात ये आती है कि जब कामना ही जल गया, वो महत्वाकांक्षा ही जल गया, वो शारीरिक आकर्षण रहा नहीं, तो फिर विवाह का क्या मतलब निकला? ब्रह्मा जी कहे ये तो हद हो गया। जब काम ही जल गया तो फिर जो है विवाह क्यों होगा? उन्होंने शिव जी से पूछा और शिव जी तत्काल तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आपने काम को तो जला करके राख कर दिया, आपके अंदर वो काम ऊर्जा बची नहीं, काम ऊर्जा को ही आपने जला दिया, फिर विवाह का क्या मतलब है? भगवान शिव कहते हैं अब ही मतलब है, पहले मतलब नहीं था। ये काम ऊर्जा, ये काम वासना व्यक्ति को नीचे की ओर गिराती है, और जहाँ काम वासना होता है वहाँ सिर्फ वासना ही होती है। प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ राम होते हैं, काम नहीं होते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। अब भगवान शंकर बोलते हैं कि अब हम दोनों के जीवन में प्रेम प्रफुल्लित होगा, प्रेम प्रस्फुटित होगा, क्योंकि काम ऊर्जा नहीं है, वह राम ऊर्जा है।
तो जब जिसके जीवन में वस्तुतः प्रेम है, जो हम संसार में ये प्रेम देखते हैं ना, प्रेम प्रसंगों की बात सुनते हैं, ये वस्तुतः प्रेम प्रसंग नहीं है, ये वासना है, ये प्रेम नहीं है, ये कामुकता की भूख है। इस काम को राम में बदलने की, इस चाम दृष्टि से राम दृष्टि देखने की तकनीक नहीं है लोगों के पास। इसीलिए यह समाज में आप आए दिन देखते होंगे कि इस प्रेम प्रसंग के चलते अनेकानेक परिवार बर्बाद हो जाते हैं, विवाह उपरांत तलाकशुदा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और तो और 1 मिनट 2 मिनट की खुजली शांत करने के लिए अनेक लोग अनेक तरह की पीड़ा सह रहे हैं, अनेक लोग जंगल तो दूर जेल में बंद हैं। इस प्रेम में कोई बात तो है, क्योंकि इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। इस प्रेम में कुछ तो रसायन है, अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास जी रात के 12 बजे पत्नी से मिलने चले गए। आज भी ऐसा देखने मिलता है। वो सर्प पकड़ करके उसके घर चले गए और उनकी पत्नी ने कहा कि जो तुम्हारा प्रेम इस चाम से है, उतना ही प्रेम यदि राम से हो जाए तो जीवन संवर जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर वो ऊर्जा जग गई। कहते हैं कि पत्नी के दुत्कार से वह संत बन गए। देखो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यदि पत्नी के डांट से, पत्नी के दुत्कार से संत बनना होता तो हर घर में संत ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए उनके अंदर वो दिया और बाती और तेल भी था। आपके अंदर दिया बाती तो है, तेल नहीं है, अर्थात वह कनेक्शन नहीं है। आपको रोज डांट पड़ती है, रोज दुत्कार मिलती है। इस काम वासना के चलते अनेक आपके जीवन की समस्याएं बढ़ते चले जाती हैं, लेकिन आप कहाँ सुधरते हैं? आपके अंदर वो तेल नहीं है, और तेल होता तो आप भी गोस्वामी तुलसीदास जैसे भगवान के भक्त हो जाते। तो ओशो ने दार्शनिक होने के नाते उन्होंने एक उपाय बताई कि जब ये काम वासना जगे तो राम 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 करें, ध्यान में थोड़ा सा उतरें। इस शरीर में जब काम वासना बहुत ज़्यादा उतर आए तो ध्यान लगा करके बैठ जाएं। हरि ओम 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 हरि 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 ओम, तब तक आप जपें जब तक वो काम वासना उपासना में, राम की उपासना में नहीं बदल जाए। जीवन रूपांतरित किया जा सकता है। इस ऊर्जा को, काम ऊर्जा को, जो जीवनी ऊर्जा है, उसको आप दबा करके नहीं रख सकते हैं, उसको आप दबा नहीं सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। जानवरों में दबाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, वह आजीवन ब्रह्मचर्य रहेगा, कभी हस्तमैथुन नहीं करेगा। लेकिन इंसानों के अंदर वो सुविधा है, खुद से चेष्टा करके जब कोई नहीं मिलती या कोई नहीं मिलता है तो आदमी खुद से चेष्टा करके अपने आप को काम वासना में उलझा लेता है। यह प्रवृत्ति जानवरों में कम से कम नहीं है, इंसान में है। तो यदि वह चेष्टा से अपने आप को नीचे की ओर गिरा रहा है, अपने जीवनी ऊर्जा को नीचे की ओर बहा रहा है, ऊपर की ओर भी बहा सकता है, क्योंकि संभावना सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास है, इंसानों के पास है कि अपने जीवनी ऊर्जा को, काम ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति दे सकता है। एक बार ऊर्ध्व गति आपने दे दिया तो हर चीज़ की एक आदत होती है। जब आपको वासना का मन आएगा तो उपासना आपके अंदर आएगी और वह काम ऊर्जा राम ऊर्जा में बदल जाएगा। चाम की दृष्टि, ये स्पर्श रस, ये संभोग, ये जो है भूख, आपको भजन में बदलने में देर नहीं लगेगी। आज इस काम वासना के वजह से आप देखिए, घर परिवार ही सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच तलाक ही सिर्फ नहीं हो रहे हैं। 99% तलाक का वजह सिर्फ ये काम वासना, एक दूसरे से शारीरिक सुख के अपेक्षाकृत जो है, एक दूसरे से अपेक्षा, एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपना, एक दूसरे से सुख की उम्मीद करना, खुद सुधरते नहीं है। एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में जो है हमारा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। आए दिन समाज में देखने मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों के पास आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। घर में माता पिता बात करते हैं, वो सुनते हैं, वह प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल जैसी एक तकनीक जो सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भारत में किसी भी तकनीक का ज़्यादातर दुरुपयोग ही होता है। हम लोग जिस देश ने योग मार्ग, सन्मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग दिखाया, वहाँ पर हम लोग इसी काम वासना में ज़्यादातर मोबाइल से बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों में प्रैक्टिकल करने की एक तमन्ना आ जाती है। बड़े बुजुर्ग तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल करने की, छोटे छोटे बच्चे कॉलेज में पढ़ते युवक युवतियाँ इस तरह के व्यवहार करते हैं
जो देखते बनता है और लगता है कि ये जानवर से भी, मतलब जानवर भी इतना नहीं करते हैं। कामुकता के पीछे जानवर भी नहीं भागते हैं। जब गाय गर्म रहती है तो ही बैल उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं है। जानवरों के बीच संतति पैदा करने के लिए वो सेक्स करते हैं, इंसान सुख के लिए करता है। संतति तो उसका भाव ही नहीं है। आप बाहर के देशों में देखिए, बच्चे पैदा करते ही नहीं हैं। कर भी दिए तो सरकार पालती है, सरकारें पालती है, अनाथालय पालते हैं उन बच्चों को, क्योंकि संभोग की प्रवृत्ति, ये मनोभोग, ये भोग का जीवन से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली है। आप मेरी बात ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब इससे बचे कैसे? इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि इस काम वासना को अपना दुश्मन समझिए। ये गुप्त रखने योग्य बात नहीं है। बहुत लोग प्रेम प्रसंग, अरे नहीं नहीं हमारे अंदर वासना, अरे नहीं उससे हम प्रेम नहीं, अरे छिपाइए नहीं, खुद से कम मत छिपाइए। प्रेम कीजिए, प्रेम भक्ति मार्ग, भगवत प्रेम कीजिए। इस ऊर्जा को, इस जीवनी ऊर्जा को राम ऊर्जा में, काम ऊर्जा को राम के ऊर्जा में, चाम देख करके मोहित मत होइए, राम को देख करके मोहित होइए, तो जीवन थोड़ा सा बदल जाएगा। इस वासना को उपासना में बदल लीजिए, इस कामुकता को थोड़ा धार्मिकता में बदल लीजिए, आध्यात्मिकता में बदल लीजिए। देखिए जीवन में मजा आ जाएगा। इसको दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये दबाने के कारण ही अनेक संत महात्मा भी बुढ़ापे में उलझ जाते हैं। इसमें आए दिन आप जो है समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, बड़े बड़े महापुरुष इसमें उलझ जाते हैं। कारण सिर्फ इतना सा ही है कि उन्होंने इसको दबा दिया है, और जब मौका मिलता है तो ये उबाल मारता है। चना देखते हैं ना, चना, भुना हुआ चना और कच्चा चना एक जैसा ही दिखता है, लेकिन कच्चा चने को यदि ज़मीन और पानी मिल गया तो वह फूल फल दे देगा। लेकिन भुना हुआ चना देखने में वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर कभी भी बीज अंकुरित वो नहीं होता है, क्योंकि बीज मर गया। अर्थात उसी तरह से आप अपने काम वासना को पूरी तरह से जला दीजिए। जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस काम वासना को बलपूर्वक मार डाल, दुश्मन समझ। आप तो अपना दोस्त मान करके बैठे हैं, जब मौका मिला गले मिल गए, गले लगा लिए। शारीरिक संतुष्टि क्षण भर की, 2 मिनट की सुख के लिए अपने बल, बीर्ज और तेज को नाश कर दिए। भक्ति मार्ग से भटक गए, सन्मार्ग से भटक गए, आपकी ऊर्जा वहाँ निहित है। लेकिन वही भुना हुआ चना के तरह यदि आप दुश्मन मान लेंगे, उसके अंदर के बीज को, काम वासना को बलपूर्वक मार डालेंगे, फिर आपकी वह ऊर्जा ऊर्ध्ववेता की ऊर्जा बन जाएगी। आप जीवन में ऊपर उठने लगेंगे। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रेम प्रसंगों से बचिए। कम से कम बातचीत, इस तरह की जहाँ अश्लील बातें होती हों वहाँ से थोड़ा सा दूरी बना लें। कामुकता भरी किसी भी तरह के किताब, अश्लील किताबें, अश्लील वीडियो इत्यादि न देखें। आजकल दोहरी अर्थ वाली बातें खूब की जाती है, उससे भी बचने की कोशिश करें। इस तरह की सिनेमा और इत्यादि न देखें। अपने आप को जितना दूर बना सकते हैं, क्योंकि वो दुश्मन हो गया, और दुश्मन से कौन दोस्ती रखता है भाई? दोस्ती तो कीजिए उस भगवत चिंतन से, प्रेम कीजिए राम से, प्रेम कीजिए हमारे प्रभु से, कन्हैया से, कृष्ण से। कृष्ण की सहेलियाँ बहुत थी, वो प्रेम करते थे। वासना, कुछ लोग मतलब ऐसे नीच बुद्धि के लोग हैं, कहते हैं 16,108 शादी नहीं किए थे। उन ब्राह्मण कन्याओं की उन्होंने रक्षा किया। जरा सा उठा करके पुराण पढ़ लें, इतिहास पढ़ लें और उस प्रेम को समझें। कृष्ण भगवान को रात में भूख लगी, उनकी पत्नी बोली कि अब इस समय क्या व्यवस्था करें? तो बोले कि यमुना पार एक संत रहते हैं, उनके पास चले जाओ, भोजन की व्यवस्था है। तो उनकी पत्नी सब बोली कि वहाँ जाएंगे तो जाएंगे कैसे? इस अंधेरी रात में यमुना में कौन सा नाव मिलेगा? उन्होंने बोला कि तुम जाना यमुना जी के पास और कहना कि यदि हमारे पति देव के अंदर आज तक काम वासना नहीं जगी हो तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। सारे पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि इनके अंदर आज तक काम वासना नहीं जगी। उन्होंने इसको और ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर देखना चाहा, गई और यमुना मैया से ऐसा ही उन्होंने निवेदन किया
इस निवेदन के साथ ही जो है यमुना मैया रास्ता दे दी। सारे उनकी पत्नी को, सभी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य हुआ। तो इस तरह का जीवन भगवान शंकर जो सीख दे रहे हैं कि विवाह के पहले ही काम ऊर्जा को जला करके राख कर दो, तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए काफ़ी है, और तब वैवाहिक जीवन भी प्रेममय जीवन होगा। अभी वासना जनित जीवन होता है, एक दूसरे से सुख की अपेक्षा रहती है, सुख नहीं मिलने पर उपेक्षा कर देते हैं, फिर बात बिगड़ जाती है और पारिवारिक जीवन कलहमय जीवन हो जाता है। बच्चे भी आपकी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जब आप दोनों लड़ते रहेंगे तो बच्चे उसका मज़ा लेंगे। हर तीसरा व्यक्ति, दो की लड़ाई में तीसरा को फ़ायदा मिलता ही है, तो घर में तो बच्चे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे। इसलिए इस काम ऊर्जा को राम के ऊर्जा में भगवान शंकर काम ऊर्जा को जला करके राम 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 जपते रहे। और देखिए आज दुनिया के लिए उदाहरण स्वरूप हैं। हर शादी विवाह भगवान शिव और पार्वती को साक्षी मान करके ही की जाती है। अतः आइए हम एक प्रण ले, सिर्फ एक प्रण लेना है कि यह जननेंद्रिय जनित काम वासना हमारा आज से दुश्मन है। किसी तरह के अश्लील विचार, अश्लील बातें, अश्लील वीडियो, अश्लील सिनेमा इत्यादि हम नहीं देखेंगे। और जब हमारे अंदर इस तरह की काम ऊर्जा कभी भी तिरोहित हो तो हम बैठ करके हरिओम ओम ओम हरि हरि, खास करके रात के मौके में, सुबह के मौके में, सुबह में प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में यदि ऐसा मन में आए, उस समय तो और आवश्यक हो जाता है कि बैठ करके हम राम राम जपें, हरि ओम 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 हरि 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 ओम जपें, तो हम काम ऊर्जा को धीरे से बदल सकते हैं राम के ऊर्जा में, उस भगवत भक्ति के ऊर्जा में, इस प्रकृति के मालिक, मायापति, जगतपति भगवान के शरणों में, चरणों में अपने मन को लगा दे। बजाय काम वासना को हम उपासना में बदल लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और यदि काम आया है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसमें। और कुछ इस तरह से आपके संबंधित विचार हैं जहां पर कि कुछ और किसी का भला हो सकता है, वह भी कमेंट में एक सकारात्मक विचार अवश्य लिखिएगा। हृदय से आपको नमस्कार। जय श्री राम। हरि ओम तत्सत।